अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बेटा? cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। ओके। sec 30 डिग्री का वैल्यू, अब देखो sec 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 किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का या cos का, है ना? देखो साइन, cos, tan, ये तीन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का होता है कोसेक, है ना, और cos का होता है सेक, है ना। कैसे? एस फॉर साइन, है ना, और एस फॉर सेक का कभी रेसिप्रोकल नहीं होगा। सी फॉर कॉस और सी फॉर कोसेक कभी रेसिप्रोकल नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो क्या होगा भाई? साइन का कोसेक और कॉस का सेक, यानी कि जो सेक है कॉस का रेसिप्रोकल है, या ऐसे बोल सकते हो कॉस जो है सेक का रेसिप्रोकल है। ठीक, अब बात यह रहा है कि सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू अगर आपको बेटा जानना है तो cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3/2। और हम लोग जानते हैं कि sec cos का रेसिप्रोकल होता है, तो √3/2 की जगह पर 2√3 लिख दो। मैं लिख दिया 2√3। ओके। कोसेक साइन का होता है और कोसेक का भी वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखेंगे कितना है? 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1, डिनोमिनेटर में 1। ठीक, अब यहां ध्यान दो 1/√2 ऐसे ही ठीक है। ये एलसीएम लोगे तो √3 होगा बेटा। अब ये 2 प्लस क्या हो जाएगा? 2√3। बच्चों वाली बात है ना, दूसरे तीसरे क्लास में बहुत किए हैं हम लोग, है ना। ठीक, अब इसको क्या करते हैं कि 1/√2, ठीक है, इंटू √3 को ऊपर कर देते हैं इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2√3। ठीक, अब यहां पर ध्यान दो √3 अपन में √2, ये √2 इंटू होगा, ये दोनों में होगा, तो ये 2√2 हो जाएगा, प्लस ये प्लस देख रहे हैं ना, प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 2 और √6, √2 को √3 में इंटू कर देंगे तो √6। ठीक है, अब यहां से ध्यान दो, चूंकि ये क्या है कि मैंने एक चीज बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रखना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना चाहिए। तो क्या करेंगे? इसी को रेशनलाइज कर देंगे। कैसे? सेम चीज लिखेंगे, 2√2 और 2√6, डिनोमिनेटर दोनों, 2√2 2√6। बट ध्यान दो यहां पर ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस रहेगा प्लस, हमेशा डिनोमिनेटर को देखकर। तो देखो ये क्या हो जाएगा? √3 को 2√2 में इंटू कर देंगे बेटा, माइनस 2√6 में इंटू कर देंगे। ओके, और ये क्या हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो 2√2 2√2 2√6 2√6, है ना, ये प्लस है ये माइनस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग यहां पर देखते हैं, इसको हम लोग कहां देखते हैं? यहां देखते हैं। तो यहां देखते हैं तो ये इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2√6, ठीक है, और माइनस √3 को 2√6 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√18 अपन में क्या चल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो
2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा, होगा ना, इनटू, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इनटू रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही होगा, और ये माइनस है तो -24। बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक। अब ये क्या हो गया बेटा, क्या करना है, यहां से 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन ले लिया तो रूट 6 माइनस रूट 18 आ गया, क्योंकि 2 दोनों में है, ठीक। और ये क्या हो गया -16, ये कैंसिल होकर क्या हो गया 8। अब ये माइनस को ऊपर लगा दो, -6, ठीक है ना, और -18 अपन में 8, मैं इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अब इसको ओपन कर दो तो -6 प्लस में क्या हो जाएगा 18 अपन में 8। अब प्लस वाले को पहले लिख दो, है ना, तो देखो रूट 18 है, 18 है ना, चैप्टर 1 में बहुत बार किए हो, है ना, तो ये पेयर लग गया, और पेयर लग गया तो 3 बाहर हो जाएगा, और रूट 2 और -6, सॉरी ये रूट में है, रूट -6 अपन में 8। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है।